गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम विकास है। मैं आपको फिजिक्स लैब में आपको एक्सपेरिमेंट कराऊंगा। फिजिक्स लैब में एक्सपेरिमेंट कराने के लिए सब हमने एक टॉपिक लिया है जो वर्नियर कैलिपर्स के नाम से है। तो चलिए पहले क्या क्या हमने फिजिक्स में एक टॉपिक क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट होता है, उसका यूज कहाँ होता है, उसका क्या कहते हैं, ये देखिए हम आपको दिखाएंगे। ये वर्नियर कैलिपर्स है, ठीक है। ये वर्नियर कैलिपर्स है। इस वर्नियर कैलिपर्स की लंबाई जो होती है सेंटीमीटर में होती है, सेंटीमीटर में होती है। और इसकी लंबाई कितनी है? 12.5 सेंटीमीटर। कितनी इसकी लंबाई है? 12.5 सेंटीमीटर। अब आप लोग देखेंगे कि 12.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। और देखिए आपको यहाँ पास कुछ चीज़ें, जैसे ये जो लाइन है ये, ठीक है ना, ये जो इस लाइन को कहते क्या है? ये जो राउंडिंग हो रही है इसे क्या कहते हैं? ये है, इसे क्या कहते हैं? इन सभी के बारे में बताएंगे और इनको कहते हैं। और ये जो है इसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। इनको हम अभी अब आपको बताएंगे कि इनको कहते क्या हैं और इसका यूज किस में किया जाता है, किस लिए इसका उपयोग किया जाता है। हमने इसका एक्सपेरिमेंट किस लिए सीखे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो लाइन होती है इसे मेन स्केल कहते हैं, इसे मेन स्केल कहते हैं। और जो ये जो राउंडिंग हो रही है इसे हम वर्नियर स्केल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसको वर्नियर स्केल कहते हैं। अब आप लोग देखे होंगे कि ये जो मेन स्केल है, ठीक है ना, ये जो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पास लिखा मेन स्केल, हमने लिखा मेन स्केल। अब हम एक डायग्राम बना ले रहे हैं। ये 0 हो गया, इस प्रकार से 1 2 3 4। अब देखिए जो ये मेन स्केल है, ये जो मेन स्केल है, इनमें आप देख रहे होंगे इन दोनों के बीच का गैप क्या होता है और इसको कहते क्या है, ठीक है। तो हम देखिए आपको बताते हैं, जो इन दोनों के बीच का गैप होता है इसे हम पिच कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। और जो इन दोनों का जो क्या कहते हैं मान होता है वो कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, अब आपको दिखाते हैं जो वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल, इसमें आप देख रहे होंगे ये जो लाइनें हैं, ये देखिए लाइनें, ये जो लाइनें हैं ये टोटल कितनी लाइनें हैं? 11 लाइनें हैं, जो क्या कहते हैं इस प्रकार से दी हुई है। इसमें जो ये 11 लाइनें हैं, जो फर्स्ट वाली लाइन है इसको हम 0 मानते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं 1 से। तो ये टोटल कितनी हो गई लाइनें? 10 हो गई। इस वाले को हमने 0 मान लिया, तो इसके बाद जो लाइनें होंगी टोटल 10 होंगी। जो 10 होंगी तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट बराबर यानी कि पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल, ठीक है ना। लीस्ट काउंट बराबर पिच ऑफ नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल, किसमें? सेंटीमीटर में, ठीक। अब देखिए जो पिच का हमने बताया ना, पिच का मान कितना था? 0.1, जिसको हम क्या कहते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना था? 0.1। हमने पिच की काउंटिंग कितनी की? 0.1 की। अब आप देखेंगे नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल। नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल किसे कहते हैं? वर्नियर नंबर ऑफ डिवीजन स्केल ये है। इसमें कितनी लाइनें हैं? टोटल 10 लाइनें मानते हैं। फर्स्ट वाली लाइन को हमने 0 माना, इसके बाद जितनी लाइनें बची वो 10 लाइनें हो गई।
10 से हम डिवाइड कर दिए। अब जब इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.01 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.01 सेंटीमीटर। अब देखिए जो इसकी वैल्यू आई 0.01 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक चीज और यहाँ पर सुनो, ये जो क्या कहते हैं, ये होता है, ये जो इन दोनों के जैसे ये है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है, जो गैप होता है, ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं हम, इसे क्या कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रेडियस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेडियस। और जो ये होता है इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेडियस। जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेडियस। और जो ये होती है, ये जैसे मान लो कोई ये बॉटल है, तो अब हमको क्या कहते हैं, हम इससे ये तो नाप सकते हैं, इससे हम नाप सकते हैं ना इसे, ठीक है। और लेकिन अगर इस साइड के इस भाग को नापना है, तो अगर हम इससे नापेंगे, इससे हम अगर इसका निकालेंगे, लेकिन ये फिट नहीं पड़ेगा। देखिए आप लोग गौर से देख रहे होंगे, यहाँ बीच में जगह बच रही है, लेकिन इसीलिए हम इस वाले भाग से नापते हैं, इंटरनल से नापेंगे तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, फिट पकड़ लेगा। देखिए हम ये बिल्कुल फिट पकड़ लिए, ये देखिए। लेकिन अगर इससे वही करेंगे तो फिट नहीं पकड़ेगा, देखना ये छोड़ देगा, चाहे जितनी हम कोशिश करें। ये देखिए छोड़ रहा है, ये देखिए नहीं ले रहा है, ठीक है ना। इसलिए क्या कहते हैं, हम इस वाले भाग से नापते हैं। और जो ये जो लाइन होती है, ये इसलिए होती है, यानी किसी डेप्थ को नापने के लिए, गहराई को नापने के लिए, इसकी गहराई कितनी है, ठीक है, ये इसका उपयोग होता है। अब सबसे पहले हम इसकी क्या कहते हैं, रीडिंग निकालेंगे। अब रीडिंग निकालने के लिए पहले हम क्या बनाएंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं, चलिए। ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने के लिए हाँ, तो ऑब्जर्वेशन टेबल में हम कौन कौन सी चीजें लेंगे, वर्नियर स्केल की रीडिंग लेंगे, और जो हम क्या कहते हैं रीडिंग, देखिए हम एक और चीज लाते हैं, 2 मिनट। जैसे एक गोला है, ठीक है ना, इसकी हमको रीडिंग निकालनी है। तो हम इसकी रीडिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम जो ये क्या कहते हैं, ये एक्सटर्नल है, इसमें हम पहले इसको फिट कर देंगे। हमने इसको फिट किया। अब फिट करने के बाद आप देखेंगे, ये जो ये यहाँ पास जो लाइन थी, गौर से आप देखिए, जो यहाँ पास 1 लाइन थी, ये 2 है, ये देखिए, ये 2 है, ये 3 है, ये फर्स्ट वाली लाइन है, 1 है यहाँ पास, 2 3। अब देखिए यहाँ पास जो ये क्या कहते हैं, फर्स्ट वाली लाइन है, 1 से ये जो 0 है, ये जो जिस लाइन में आएगा, अब ये वाली किस लाइन में आता है, ये देखिए 8th नंबर में आता है, तो 1.8 हो जाएगा इसका मान, ठीक है ना। तो पहले हम इसको लिख ले रहे हैं, फिर इसके बाद हम इसकी रीडिंग निकाल लेंगे, ठीक है। इसके हम रीडिंग निकालने के लिए पहले हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर में लिखेंगे, टोटल कितनी रीडिंग निकालेंगे, 3 रीडिंग निकालेंगे। कितनी रीडिंग निकालेंगे, 3 रीडिंग निकालेंगे। तो पहले हमने किसकी रीडिंग निकालना, हमको मेन स्केल की रीडिंग निकालना है। तो हम यहाँ पास क्या लिख लेंगे, मेन स्केल, किसमें, सेंटीमीटर में, ठीक। ये हुआ। दूसरी क्या है, वर्नियर स्केल की रीडिंग। अब फिर इसके बाद टोटल रीडिंग, हाँ। अब देखिए जो मेन स्केल, वर्नियर स्केल, टोटल रीडिंग, तीनों हो गई। अब इसमें आप देखेंगे कि क्या कहते हैं, हमने कितना लिया था इसको, अब इसको हम क्या कहते हैं, फिट करते हैं। हमने लिया इसको। अब देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग, देखेंगे इसको हमने इसलिए हटा लिया क्योंकि ये गिर जाएगा, क्योंकि ये गोलाकार है। अब इसको देखिए, अब हम इसको यहाँ पर से टाइट कर लिए, ठीक है।
अब यहाँ पास आप देखेंगे तो ये 1 के बाद कितने लाइन में आता है, 8 लाइन में, यानी 1.8। जो मेन स्केल है, हमने मेन स्केल के लिए है पहले, ये जो मेन स्केल है तो ये 1 यहाँ पास देखो, देखिए यहाँ 1 यहाँ पास है, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो जो 1 है, 1 के बाद ये जो फर्स्ट वाली लाइन कौन से नंबर में आती है, 8 नंबर में, तो 1.8 हुआ। अब वर्नियर स्केल, अब वर्नियर स्केल में आप देखेंगे जो ये सारी रीडिंगें हैं, जो ये देखिए, तो इनमें हमको देखना है जो जौन सी लाइन वाली बिल्कुल सीधी होगी उसी को हम ले लेंगे। तो इसमें कौन सी सीधी है, इसमें 7th नंबर की सीधी है। अब हमको एक चीज़ देखना है, जो ये वर्नियर स्केल है, ये इसकी जो लाइनें हैं इसमें हमको पॉइंट में नहीं लेना, हम यहाँ से काउंट करेंगे जो भी सीधी होगी। अगर ये फर्स्ट वाली तो फर्स्ट नंबर, सेकंड वाली सेकंड नंबर, थर्ड वाली थर्ड नंबर, फोर्थ वाली फोर्थ नंबर, इस प्रकार से लेंगे। तो ये 7th वाली लाइन सीधी है बिल्कुल, तो हम यहाँ पास 7 लिख देंगे। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर 7 लिखा है। अब देखिए जो वर्नियर स्केल है, हमने वर्नियर स्केल में हमने पिच का मान निकाला था ना, लीस्ट काउंट का मान कितना आया था, 0.01 सेंटीमीटर। इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, जो आएगा कितना आएगा, 0.07 आ जाएगा। ठीक है, ये आया। अब आप यहाँ पास देखेंगे टोटल रीडिंग निकालनी है हमको। टोटल रीडिंग में इसको जो वर्नियर स्केल है और मेन स्केल है, हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो कितना आएगा इसका, 1 से कितना आएगा, 87। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको 3 बार ले सकते हैं। हमने पहले बीच में लिया था, अब इसको हम सबसे किनारे लेंगे, सबसे यहाँ पास, फिर इसके बाद यहाँ पास, फिर 3 बार रीडिंग निकाल लेंगे। लेकिन फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम एक ही बार इसको बता रहे हैं। ठीक है, जब हम इसका क्या कहते हैं, रीडिंग निकाल लेंगे, हमने रीडिंग निकालने के बाद हमने क्या किया, जो 1.87 आया, 87 आया कि नहीं आया, इस प्रकार से यहाँ पास 3 बार रीडिंग आएगी। और 3 बार रीडिंग चलिए 3 बार निकाल ही लेते हैं। इसकी आई 1.7, यहाँ पास कितना आया, 8, 0.01, 0.08, 1.78। ठीक है, इसकी भी कितनी आई, 1.7। यहाँ पास कितना आया, 5th, 0.01 बराबर 0.05, 1.75। हमने 3 रीडिंग निकाल ली। अब जब हम 3 रीडिंग निकाल लेंगे तो इसका फिर मीन्स निकाल लेंगे। ठीक है, इसका मीन्स कितना आया है ये भी देखेंगे। ठीक है ना, हमने 3 रीडिंग इसको लिया, तो देखिए यहाँ पास हम क्या करेंगे, मीन्स निकाल लेंगे। मीन्स में क्या है, इन तीनों को ऐड कर देंगे, 1.87 प्लस 1.78 प्लस 1.75। अब कितनी बार रीडिंग निकलेगी, हमने 3 बार निकाली है, हमने यहाँ पास 3 से कर दिया। अब इनको हम ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए 8 5 13, 13 7, 13 7 20, फिर 0 हासिल आई 2, 7 दूनी 14, 14 7, 14 7 21, 21 2, 23 की 3 हासिल आई 2, 1 2 3, 3 2 5, यानी कि इतना आया। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पास ये जो पॉइंट है इसको हमने यहाँ पर 0 में ले आया। ठीक है, कितनी बार में, 3 बार में ले आया। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो पहले एक बार में चला जाएगा, पॉइंट लगेगा, जब पॉइंट लगेगा तो यहाँ पास 2 आ जाएगा। 3 बार में एक बार में गया है तो ये यहाँ पास 230 हो जाएगा। जब 230 हो जाएगा, एक 0 और बढ़ जाएगा जब पॉइंट लगा हुआ है। जब पॉइंट लगा हुआ तो 21 7 बार जाएगा, 2 बढ़ेगा, फिर 0 लगेंगे। ठीक है, जब 0 लगेंगे तो फिर कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। इस प्रकार से ये
1.77 आएगा, ये लंबा फिर प्रोसेस हो जाएगा। इसका मतलब ये हमने एक शुद्ध रूप ले लिया तो 1.77 आ गया। अब जब 1.77 ये जो आया, अब इसको हम इसका क्या निकालेंगे, इसकी हम डायमीटर निकालेंगे। ठीक है, डायमीटर निकालने के बाद इसका हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले इसका कितना माना है 1.77, इसको हम मिटा ले रहे हैं। ठीक है, तो 1.77 आया। ठीक है, इसकी टोटल रीडिंग आई, कितनी आई, ठीक है, टोटल रीडिंग इसकी आई 1.77। अब टोटल रीडिंग जब निकल आई है तो इसका हम डायमीटर निकाल लेंगे। अब डायमीटर में हम क्या करेंगे, डायमीटर में सबसे पहले हमको क्या करना है बताइए। डायमीटर में हम सबसे पहले जो रीडिंग निकली है उस डायमीटर की ही रीडिंग निकली है। कितनी रीडिंग निकली इसकी, डायमीटर निकला हमारा, टोटल रीडिंग डायमीटर 1.7 है, यही हमको निकालना है डायमीटर। ठीक है, अब डायमीटर के बाद हम किसके रेडियस निकाल लेंगे, और जब रेडियस निकालेंगे 1.77 तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब हमको रेडियस निकालना होता है उसको हमको 2 से डिवाइड करना पड़ता है। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या कहते हैं, ये यहाँ पास 0 आ जाएगा। इसको हम कितने बार में डिवाइड कर देंगे, इसको 0 पॉइंट, यहाँ पास 0 लगेगा, ऐसे नहीं करेंगे इसको, ये लंबा हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पास हमने दशमलव लगाया, इसके पास कितने आया 0.667 आया। ठीक है, इसका कितना आया हमारा 7 आया इसका वैल्यू।